दोस्तों, आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करना सीखें, क्योंकि खुद को स्वीकार करने के बाद ही बदलाव की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। खुद को स्वीकार करना सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपने अभिमान को बढ़ा लिया जाए और अपनी कमियों को अपनी खूबियां समझ लिया जाए, बल्कि इसका अर्थ ये है कि ये स्वीकार किया जाए कि हाँ, मुझ में कुछ कमियां हैं, लेकिन उन्हें ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। खुद को कोसना बंद करके खुद से प्रेम किया जाए। सिर्फ ऊपर से ही ना दिखाया जाए कि मुझे तो खुद पर नाज है, बल्कि भीतर भी अपने आप को भला बुरा कहना बंद किया जाए। जैसे ही आप शांत होकर खुद को स्वीकार करते हैं तो आपका मन बहुत सारी ऊर्जा जो बर्बाद कर रहा होता है खुद को कोसने में, उसे बचा लेता है, और वो सारी ऊर्जा फिर आप किसी निर्माण में लगा सकते हैं। सहज भाव में आप आते हैं और जो भी बदलाव अपने भीतर फिर चाहते हैं उसकी शुरुआत कर पाते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार एक सज्जन गंगा नदी में स्नान करने गए और जब वो वापस आए तो आकर अपने सहायक से कहते हैं कि मैं तो गुस्सा गंगा नदी में बहा आया हूँ, आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूंगा। तो उनका सेवक सोचता है कि चलो अपने मालिक की परीक्षा ली जाए। वो कहता है, ठीक है मालिक, मैंने सुना कि आप गुस्सा त्याग कर आए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। शाम में वो फिर उनसे पूछता है कि मालिक, मैं भूल गया, आप क्या त्याग करके आए थे? तो बड़े विनम्रता से हंस के बोलते हैं कि मैं अपना गुस्सा त्याग कर आया हूँ। तो वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है। अगले दिन फिर वो सुबह पूछता है, मालिक अब क्या त्याग कर रहे थे? तो वो थोड़ा सा अपनी विनम्रता से थोड़ा सा सख्त होते हुए बोलते हैं, तो मैं बताया ना कि मैं गुस्सा त्याग कर आया हूँ। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ याद आ गया। फिर शाम में वो फिर वही पूछता है कि मालिक आप क्या त्याग कर आए हैं? तो वो बोलता है कि कितनी बार तुम्हें बताया कि मैं गुस्सा त्याग कर आया हूँ, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है? तो देखा दोस्तों, जब हम असहजता से कुछ चीज त्यागने का प्रयास करते हैं बिना खुद को स्वीकारे कि हाँ मुझ में गुस्सा है, इसे मैं धीरे धीरे कोशिश करके ठीक करूंगा या ठीक करूंगी। अगर फिर भी कोई कमी रहेगी तो फिर कोई बात नहीं, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, या मैं खुद को स्वीकार करता हूँ कि गुस्सा एक मेरी पर्सनालिटी का ट्रेट है जिस पर मुझे वर्क करना है, जिसका मुझे ध्यान रखना है। लेकिन उसकी वजह से खुद को डिसलाइक करना, खुद को कोसना, खुद को एक्सेप्ट ना करना, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सच ये है कि जो भी आपकी पर्सनालिटी का ट्रेट है वो आपको कुछ देने के लिए है। यानी अगर आपके अंदर गुस्सा भी है तो उसका भी कोई कारण है, उससे भी कुछ निकलना होगा। मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मैं बहुत सेंसिटिव थी और उसको लेके मैं काफी परेशान भी थी, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया मेरी ये सेंसिटिविटी ही मुझे ये स्ट्रेंथ देती है कि मैं चीजों की गहराई में जाऊं, उन्हें समझूं, उनके अंदर चल रही चीजों को महसूस कर सकूं और फिर उनमें से कुछ नया निकाल के कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर सकूं। तो अगर आप छोटे हैं तो छोटे, मोटे हैं तो मोटे, जैसे भी हैं, खुद को एक बार स्वीकार करें। उसके बाद बदलाव की प्रक्रिया भी शुरू होगी और जो आपकी वीकनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ भी बन पाएगी। और जैसे ही आप खुद को स्वीकार करेंगे, एक और चमत्कार भी होगा। आपके आसपास के सभी लोग भी आपको स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। तब आप ये रियलाइज करते हैं कि कोई भी आपको इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि आप भी खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कोई भी आपके अंदर इसीलिए कमियां बार बार गिना रहा था क्योंकि उन कमियों से कहीं ना कहीं आप भी सहमत थे। जब ऐसा होगा तो एक और बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आप जैसे भी हैं उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ही को फर्क पड़ता है। और अब आप ही को कुछ उसके बारे में करना भी है, जो कि आप कर पाएंगे। स्वीकार करने की भावना आपको बहुत प्रबलता देती है। तो मान लीजिए कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको साइंस नहीं ज्यादा पसंद है लेकिन सोशल साइंसेस पसंद है, तो कोई बात नहीं, बाकी आपके दोस्त लोगों को जो भी सब्जेक्ट लेना है वो ले सकते हैं। आपको जो पसंद है आप वो लें, उसी में से आपका हो सकता है कोई बहुत अच्छा करियर बने। स्वीकार भाव सहजता का निर्माण करता है और सहजता आपके जीवन का निर्माण करती है। स्वीकार भाव में रहकर आप अपनी कला को निखार सकते हैं। रास्ता तभी दिखाई देगा जब आंखें खुली होंगी। खुद को स्वीकार करने के बाद एक और बात घटित होगी कि अपने आप के साथ साथ अब आप दूसरों को भी स्वीकार कर पाते हैं। जो जैसा है उसमें आप कमियां कम देखकर अब खूबियां देखने का प्रयास करते हैं। और वही काम क्योंकि अब आप खुद के लिए भी कर रहे होते हैं तो उसे सहज भाव में रहकर कर पाते हैं। तो दोस्तों, स्वीकार करना एक बहुत बड़ी शक्ति है। अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को और अपनी जिंदगी के हर सर्कमस्टांस को भी
क्योंकि इसके बाद ही बदलाव और परिवर्तन की क्रिया संभव हो पाती है, आपके अपने द्वारा भी और यूनिवर्स के द्वारा भी। तो जैसा ही आप ये कर पाएंगे, आप देखेंगे कि अब जिंदगी में व्यथा और चिंता काफी कम हो गई है और खुशी और कामयाबी काफी बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से और जिनसे भी आप करना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।